So hello everyone, myself Jish Kurala from Pick Series and welcome to the 8th lesson of free course by Pick Series। आज हम सीखेंगे कुछ एडवांस आरपेजियोस और उसके साथ साथ कुछ एडवांस आरपेजियोस के मैं 4 पैटर्न आपको सिखाऊंगा। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सब लेसन आपने देखे होने चाहिए क्योंकि ये एडवांस आरपेजियो है, मतलब कि ये ऑलमोस्ट लास्ट लेसन है हमारा। तो ये आपको आने के लिए पिछले वाले लेसन्स देखना जरूरी है। तो पूरी प्लेलिस्ट के लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो मेक श्योर यू चेक दैट। सो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम पिछले लेसन का रिवीजन कर लेते हैं। तो पिछले लेसन में हमने 2 आरपेजियो सीखे थे बेसिक वाले, दैट इज फर्स्ट वन इज ये वाला और इसके ऊपर हमने एक्सरसाइज देखी थी। फर्स्ट वाली एक्सरसाइज, सेकेंड, थर्ड वन और एक दूसरा आरपेजियो सीखा था दैट इज, और इसके ऊपर एक एक्सरसाइज थी। ठीक है, तो ये था। अब मूव करते हैं आज के लेसन पे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आरपेजियोस। देखो, अब आरपेजियोस एक टॉपिक ऐसा है कि उसमें ऐसा नहीं होता कि कोई पर्टिकुलर 4 या 5 आरपेजियोस एडवांस वाले आपने सीख लिए तो पूरा पियानो खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। आरपेजियोस हर एक आर्टिस्ट डिफरेंट प्ले करता है। मैं कुछ डिफरेंट प्ले करूंगा, आप कुछ डिफरेंट प्ले करते हैं और कोई दूसरा आर्टिस्ट कुछ डिफरेंट प्ले करता है। ठीक है, मतलब ये किस पे डिपेंड करता है, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है और साथ साथ में बीट पे डिपेंड करता है, मतलब सॉन्ग में कौन सा टाइप की बीट चल रही है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एडवांस वाले 4-5 पैटर्न सिखाऊंगा आज। उससे आपको एक आइडिया आएगा, मतलब वो तो आप यूज कर ही सकते हो सॉन्ग में, लेकिन ऐसा नहीं है कि उतना ही करना है, राइट। पियानो बहुत बड़ा है, मतलब मैंने भी जब सीखना स्टार्ट किया था तब मैंने तो सिर्फ कॉर्ड्स तक ही सीखा था कि कॉर्ड्स कैसे प्ले करते, और उसके बाद खुद सीखते सीखते आज आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं भी अभी सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पियानो में इतना सीख लिया मतलब सीखना खत्म हो गया, लर्निंग खत्म हो गया। अभी मैं भी सीख रहा हूँ, मुझे भी कोई नई चीज आ जाए तो मैं भी उसे अपने स्किल्स में इंप्लीमेंट करता हूँ अपने पियानो में। तो ऐसे ही आरपेजियोस भी ऐसा टॉपिक नहीं है कि मैं आपको ये वीडियो में पूरा कवर करके बता दूं। मैं आपको इतना सिखा दूंगा कि इसके बाद आप अपने आरपेजियोस बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आरपेजियोस से पहले हम एक्सटेंडेड कॉर्ड सीख लेते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं जो आरपेजियो सिखाऊंगा उसके लिए। अब देख लेते हैं, ये हमारा सी कॉर्ड हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, कोई भी बेसिक जो कॉर्ड होता है हमारा, उसमें हमारे कॉर्ड की मिडिल वाली जो की होती है उसको उठा लेना है, राइट। मतलब कौन सी हो गई, सी और जी। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो सी है उसको फिर से यहां पे प्रेस करना है, मतलब सी जी और फिर से फर्स्ट नोट लेकिन हायर ऑक्टेव पे। ठीक है, ये पूरे यो वाली फिंगर रखनी है हमें, 5 2 1। ठीक है, अब ऐसे मतलब ऐसे नहीं रखना है, इसको ऐसे ओपन रखना है। ठीक है, ये वाला पोजीशन रखना है, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखना है। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया एक्सटेंडेड कॉर्ड। अब ऐसे आप सारे कॉर्ड्स पे अप्लाई कर सकते हो। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो नोट्स डिस्प्ले हो रहे हैं उसमें सी जी सी लिखा है, इसका मतलब ऐसा नहीं है सी जी सी, सी जी और हायर ऑक्टेव का सी। ठीक है, तो अब दूसरा एक कॉर्ड देख लेते हैं, हम शार्प वाला देख लेते हैं। चलिए हम ले लेते हैं सी शार्प। सी शार्प बेसिक कॉर्ड हमें आता है। ठीक है, उसकी मिडिल फिंगर उठा ली और यही नोट हमने आगे प्रेस कर दिया, तो यो वाली फिंगर हो गया सी शार्प। अब यहां पे सी शार्प और सी शार्प माइनर दोनों के लिए यही एक्सटेंडेड कॉर्ड होगा। ठीक है, सी शार्प मेजर भी यही होगा, सी शार्प माइनर भी यही होगा। और यहां पे क्योंकि सी माइनर में भी ऐसा ही होता है, देखो ये कॉर्ड है सी माइनर, तो यहां पे मिडिल वाली की उठा के फिर से ये वाला। ठीक है, तो यही सी मेजर है और यही सी माइनर है। ठीक है, तो ये सीख लिया। अब आरपेजियो की फर्स्ट पैटर्न सीखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, ये जो कॉर्ड प्ले के एक्सटेंडेड उसको ब्रेक डाउन करना है। कैसे, 1 2 3 4, इतना सीख लिया पहले। अब क्या करना है, यहां पे ई प्रेस करना है। यहां पे हमने जो छोड़ दिया था ये वाली की, मिडिल वाली की एक्सटेंडेड कॉर्ड में जो हमने लीव कर दी थी, उसको हायर ऑक्टेव पे प्ले करना है। ठीक है, मतलब कॉर्ड की मिडिल वाली, ऐसा नहीं है कि हम सी पर्टिकुलर यूज करें। ये क्यों यूज करें, क्योंकि ये हमारे कॉर्ड की मिडिल वाली की है, राइट, इसलिए। तो 1 2 3 4। अब क्या करना है, ई आपको थंब से प्रेस करना है, लेकिन यहां पे ये वाली की, ये वाली जो फिंगर है लिटिल फिंगर, उसको उठा लेना है। ठीक है, तो फिर ये आगे लेके जाना, नहीं तो आप ऐसे पकड़ के रखोगे तो आगे जा ही नहीं पाओगे, और अगर पहुंच भी गए तो भी बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा और हर बार सस्टेन नहीं कर पाओगे ये चीज को। ठीक है, तो ई, फिर से जी, फिर ये वाला,
ऐसे, ठीक है। तो ये क्या देख लिया हमने, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, ठीक है। आपको क्या याद रखना है कि यही चीज आपको सारे कॉर्ड्स में अप्लाई करनी है, ठीक है। हमने देखा था डी कॉर्ड में, हमने पिछले बार बेसिक आर्पेजियो में क्या किया था, ठीक है, ऐसा किया था और सारे कॉर्ड्स में अप्लाई करते गए थे। वैसे ही इसको भी करना है। अब वैसे ही दूसरे कॉर्ड पे देख लेते हैं हम, सी शार्प पे देख लेते हैं ये वाली पैटर्न। देखो क्या करना है, फर्स्ट नोट मतलब ये कॉर्ड का थर्ड नोट और ये फिर से यही नोट आगे प्ले किया। तो 1 2 3 4। अब ये हमने लीव किया था, सी शार्प मेजर प्ले कर रहे तो ये हमने लीव किया था, तो इसको यहां पे प्ले करना है। तो ये प्ले किया। अब यहां पे आपने पकड़ के रखा है तो आप जा ही नहीं पाओगे एफ तक। इसको उठाना है यहां से और एफ पे लेके जाना है, फिर से वही जी शार्प प्ले करना है, फिर तो हो गया ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आर्पेजियो। अब देखो मैं इसको स्मूथली ऐसे प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे आर्पेजियोस। अब मतलब ये वाला फर्स्ट पैटर्न था। अब फर्स्ट पैटर्न किस पे, कौन से सॉन्ग पे सूट करेगा, ठीक है। अब ये वाली बीट सुनिए, ठीक है। तो ये वाले अपने बीट सुनिए, इसमें कैसा था, किक स्नेर किक स्नेर किक स्नेर किक स्नेर, ठीक है। तो ये 4x4 का बीट है, ठीक है। तो इस पे आप आंख बंद करके ये वाला आर्पेजियो यूज कर सकते हो, सूट करेगा ही करेगा, ठीक है। मतलब कि ये जो ये टाइप की बीट है, अब इसमें टेम्पो फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ऐसे टाइप के बीट पे आप ये वाला आर्पेजियो डेफिनेटली प्ले कर सकते हो, ठीक है। आप कुछ एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं हमारा फेवरेट सॉन्ग सबसे। सो देखिए, ठीक है। मैं ये आर्पेजियो प्ले कर रहा हूं और इसके साथ सॉन्ग को सिंक कर दिया। और सिंकिंग कैसे करना है वो मैंने पिछले वाले वीडियो में आसानी से सिखाया है, तो आप उसे चेक कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसे इसके साथ प्ले कर सकते हो। अब हम मूव करते हैं आर्पेजियो की सेकेंड पैटर्न पे, ठीक है। तो सेकंड पैटर्न मूव करने से पहले सबसे पहले मींस कि आपको एक बात बता दूं कि ये कोर्स की सबसे खास बात पता है क्या है, कि ये कोर्स को बनाने में शूटिंग में जितना टाइम नहीं लगा, जो हम अभी कर रहे हैं शूटिंग में जितना टाइम लगेगा उससे ज्यादा टाइम इसके पोस्ट प्रोसेसिंग में लगता है। मतलब रात रात बैठ के वीडियोस को डिजाइन करते हैं हम, मतलब एक एक प्रॉपरली सिस्टमेटिकली डिजाइन करना, और इसके लिए इतनी मेहनत लगती है, इतनी स्लीपलेस नाइट है। तो मतलब ये सारी चीज आपको फ्री में मिल रही है, राइट। और चाहते हम तो इसका हम 2000 to 3000 रुपीज चार्ज कर सकते थे, एंड पीपल वुड लव टू गिव अस दैट अमाउंट, क्योंकि इतना सिस्टमेटिक आपको यूट्यूब पे आज की डेट में कहीं पे नहीं मिलेगा। हो सकता है आगे आ जाए, लेकिन आज की डेट में तो इतना सिस्टमेटिक आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। एंड हम इजीली मनी अर्न कर सकते थे इससे, ये सीरीज बना के, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने पूरी सीरीज ये फ्री में अपलोड की है आपके लिए फ्री में। तो आपको क्या करना है कि सिर्फ सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि हमें पता चले कि हमारी मेहनत रंग लाई है। तो यार आपको पसंद आ रहा हो तो यार आप सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है वीडियोस को डिजाइन करने में। आप देख रहे हो इतना सिस्टमेटिक ईजी नहीं है, शूटिंग का सेटअप और बहुत सारी मेहनत है इसमें, ठीक है। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर देना सिर्फ, ठीक है। तो अब मूव करते हैं सेकेंड आर्पेजियो पे। अब सेकेंड आर्पेजियो में भी सेम चीज है, एक्सटेंडेड कॉर्ड यूज करना है और उसके ऊपर ही हमें पैटर्न बनानी है, ठीक है। और ये वाला जो मतलब ये वाला जो बीट है वो हमारे थोड़ी अपबीट ग्रूव होगी, ठीक है। ग्रूव मतलब बीट, ठीक है। तो अब देखो मैं प्ले करके बताता हूं। ठीक है, ये वाला अब क्या किया मैंने, एक्सटेंडेड कॉर्ड प्ले किया, उसमें फर्स्ट नोट और ये दूसरे दो नोट, ठीक है। अब क्या करना है, इसको वो वाली फील देनी है, मतलब कि टाइमिंग अच्छे से याद रखना है इसका। ठीक है, सी, ठीक है। अब देखो नोट्स में आपको समझ नहीं आएगा यहां पे, क्योंकि इसके जो नोट्स है वो कुछ मतलब लिखे वैसा प्ले कर दो कि
समझ नहीं आएगा, इसका टाइमिंग ही थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखना पड़ेगा, देख के ही आपको ये अच्छे से आएगा। ठीक है, तो ये देख लिया हमने, क्या किया, फर्स्ट नोट और लास्ट के 2 नोट। और याद रखना है कि ये जो लास्ट के जो 2 नोट है वो साथ में प्ले होने चाहिए पूरे, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, साथ में। ठीक है, तो अब ये वाला कौन सी बीट पे सूट करेगा, अब इसके लिए ये बीट सुनिए। ठीक है, तो ये वाले बीट सुनिए अपने, किक्सनर मतलब ऐसा इस टाइप की कुछ अपबीट हो रही है, मतलब इसमें आपको बहुत ही ऐसे डांसिंग वाइब और हैप्पी वाइब्स आएगी, मतलब ये वाले बीट से। ठीक है, तो ये वाले बीट पे सूट करेगा कौन सा सॉन्ग, हम एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, हम गुलाबी आंखें का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मतलब ये टाइप की बीट पे ये वाले आरपेजियो सूट करेंगे। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही वाले बीट पे सूट करेगा। ठीक है, अब आप इसमें फर्स्ट वाला आरपेजियो भी यूज कर सकते हो। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि फर्स्ट वाला जो आरपेजियो है वो 4x4 का है, मतलब 4 की जितनी भी बीट होगी 1 2 3 4 1 2 3 4, उसमें आप फर्स्ट वाला आरपेजियो यूज कर सकते हो। सिर्फ सॉन्ग का जॉनर चेंज हो जाएगा, सॉन्ग की थोड़ी फील चेंज हो जाएगी इससे। ठीक है, ये वाला देखो, मैं पहले फर्स्ट वाला सुना, सेकंड वाला आरपेजियो प्ले करेंगे, देन उसके बाद फर्स्ट वाला आरपेजियो प्ले करेंगे एक ही सॉन्ग पे। ठीक है, देखो ठीक है, दोनों की फील डिफरेंट हो गई। ऐसे ही आप यूज कर सकते हो, लेकिन फील चेंज हो जाएगी थोड़ी सिर्फ। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड आरपेजियो। अब मूव करते हैं थर्ड आरपेजियो पे। अब थर्ड पहले मैं प्ले करता हूं। ठीक है, ये वाला अब ये कौन सी बीट पे सूट करेगा हम देखेंगे, लेकिन पहले इसको सीख लेते हैं। ठीक है, सी से देखेंगे। क्या करना है, पहला नोट प्ले करना है एक्सटेंडेड कॉर्ड का, फिर ये जी सी को दो बार प्ले करना साथ में। ठीक है, फिर क्या करना है, यहां पे सी प्ले किया हमने, एक्सटेंडेड कॉर्ड के हायर ऑक्टेव पे आए। ठीक है, और पूरा सी प्ले किया, और फिर से वही जी सी। ठीक है, तो अब यहां पे ध्यान रखना है कि ये जो सी है वो यहां पे हायर ऑक्टेव पे प्ले करना है, ऐसा नहीं करना है, सूट नहीं करेगा। और देखो आरपेजियोस में आपने एक चीज अगर नोटिस की हो, तो जितने भी मैंने आरपेजियोस प्ले किए वो मैंने बेसिक 3 नोट को यूज करके ही प्ले किए, कोई भी कॉर्ड के, मतलब सी ई और जी। ठीक है, ये 3 नोट है हमारे, ये 1 2 3। अब इन्हीं को थोड़ा हायर ऑक्टेव में प्ले किया, किसी को लोअर ऑक्टेव में प्ले किया, किसी को और आगे ऑक्टेव में प्ले किया। ठीक है, मतलब ऐसे ही आप इन 3 नोट्स को यूज करके आरपेजियो को बिल्ड करते हो। ठीक है, तो ये देख लिया। अब ये कौन से बीट पे सूट करेगा, ये वाले बीट सुनिए। ठीक है, तो ये वाली जो अपनी बीट सुनी उसके ऊपर ये वाला आरपेजियो सूट करेगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर फर्स्ट 2 आरपेजियो सूट नहीं करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन फील चेंज हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला। अब इसके ऊपर आप फर्स्ट वाला भी यूज कर सकते हो और सेकंड वाला भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यही वाले आरपेजियो पे हम तीन आरपेजियो यूज कर, यही वाले सॉन्ग पे तीन आरपेजियो को सेट करने की ट्राई करेंगे, लेकिन तीनों की फील डिफरेंट हो जाएगी। एक में अकोस्टिक हो जाएगा, एक में थोड़ा डांसिंग हो जाएगा, और एक में ओरिजिनल फील रहेगी सॉन्ग की। ठीक है, देखो फर्स्ट वाला अकोस्टिक, अब सेकेंड वाला डांसिंग वाला, अब तीसरे वाला ओरिजिनल फील।
ठीक है, तो ये हो गए 3 आरपेजियोस हमारे। ऐसे ही आप सारे सॉन्ग्स के ऊपर कोई भी आरपेजियो यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर क्रिएटिविटी। ठीक है, अब जाते हैं फोर्थ वाले आरपेजियो पे। अब फोर्थ वाला आरपेजियो ऐसा है कि वो आप ये 3 पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसके बीट के टाइमिंग डिफरेंट हो जाएगी। उसमें 3 बीट्स पे यूज करेंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब देखो मैं प्ले करके बताता हूं पहले। अब ये मैंने क्या प्ले किया, 1 2 3, फिर सी कॉर्ड, अब देखो 1 2 3 4 5 6। अब 4 वाला जो मतलब बीट ऐसी होगी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे 4 वाला जो पार्ट है 1 2 3 4, ये जो 4 वाला जो क्लिक है उसको हमें छोड़ देना है, उसमें कुछ प्ले नहीं करना। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 5 में हमने सी कॉर्ड प्ले किया हायर ऑक्टेव पे, और ये 6 पे फिर से जी सी। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 पे कुछ नहीं, 1 2 3 4 ब्लैंक 5 6 1 2 3 4 5 6। अब इस पे आप 3 बीट्स के आरपेजियो यूज कर सकते हो। देखो 3 बीट्स में कौन सा सॉन्ग आता है, लग जा गले हो गया, फिर दिलबर मेरे हो गया, ये टाइप के सॉन्ग, और कौन है जो सपनों में आया वो भी एक 3 टाइप का बीट है। ठीक है, तो अब इसको प्ले करेंगे, मतलब एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ठीक है, मतलब आप ऐसे इसके ऊपर यूज कर सकते हो। और दूसरा एक एग्जांपल है दिलबर मेरे। ठीक है, अब इसके ऊपर आप पहले 3 वाला आरपेजियो यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसकी फील डिफरेंट है, इसका बीट डिफरेंट है, और इसके ऊपर आप 4 वाले बीट के आरपेजियो सेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये थे 4 के 4 आरपेजियोस की पैटर्न। अब आप इसको यूज करके मतलब इस टाइप की कुछ पैटर्न्स को यूज करके आप बहुत सारे सॉन्ग्स प्ले कर सकते हो, और इनफैक्ट बहुत सारे सॉन्ग्स प्ले कर सकते हो, और बहुत सारे मतलब आप गिन नहीं सकते इतने सारे सॉन्ग्स आप प्ले कर सकते हो इसके ऊपर। और अगर आपको लगता है कि मुझे इसकी जगह ये नोट प्ले करना है तो आप कर सकते हो, आपको सिर्फ देखना है कि अच्छा साउंड कर रहा है कि नहीं। आफ्टर ऑल हमें सॉन्ग सुनना ही है, राइट। मतलब कोई ऐसा नहीं कहेगा कि तूने ये नोट क्यों प्ले किया है, इसकी जगह पे तो हम थियरी में तो ये वाला सीखे थे तो ये वाला प्ले करना चाहिए था, ये वाला क्यों प्ले किया, ऐसा नहीं होता। सॉन्ग जो सुनने में अच्छा लगता है वही सबको अच्छा लगता है, हमें जो अच्छा लगेगा वही सबको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हमें अपने ईयर पे ध्यान देना है, हमारे ईयर जो हमें कहे कि ये अच्छा लग रहा है तो आप प्ले कर सकते हो आरपेजियोस में। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला हो आपको, और कुछ मतलब ये सीरीज से आपको हेल्प हुई हो, तो मेक श्योर आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमें पता चले कि हमने जो मेहनत की है वो वेस्ट नहीं की है। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।